जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे आया है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। दुनिया के 103 ममालिक को और कवर करता है ये 129 एयर सर्विसेज को कवर करता है, जिसमें आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, दिस एंड दैट। और ये न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाय द वे, अगर ये देखा जाए। इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज़ एयरफोर्स से आगे चली गई है। चाइनीज़ क्या कहते हैं? चाइनीज़ कहते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब डिस्कशन शुरू हो गई हैं। इंडियन मीडिया ने भी इसके ऊपर बड़ी बात की है कि जितनी भी मिलिट्रीज हैं जिसमें चाइनीज़ जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि रियल कैपेबिलिटीज इस्टेब्लिश करें, जो पेपर के ऊपर चीज़ें हैं वो नहीं। सो वो कह रहे हैं देयर इज़ ए मिस कैलकुलेशन और इससे हाइप क्रिएट हुई है। ये जो न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है, इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है, उसके बाद रशिया, और इंडिया जो है ये एशिया की सबसे बड़ा एक एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंस तौर पे इमर्ज किया है। और अमेरिका फर्स्ट आया है, जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस नेवी जो है, यूएस आर्मी एंड यूएस मरीन्स, ठीक है जी, उनको जो उन्होंने रैंकिंग शैंकिंग दी है। अब इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको सेलिब्रेट किया है कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स होना बड़ी बात है। 1716 एयरक्राफ्ट हैं, 1716 एयरक्राफ्ट। अब ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। वो कह रहे हैं जी हमारे पास 1716 यूनिट का जो है ना वो पूरे फ्लीट है। और अब ये थोड़ा सा चाइनीज़ को बड़ा अजीब लग रहा है कि हमारे जहाज़ और हमारा बड़ा कुछ। तो मैंने कहा थोड़ी इसी पे ज़रा गपशप मार ली जाए। अभी पाकिस्तान को इंडिया फिर अफगानिस्तान ये दोनों बॉर्डर्स जो उनसे हैं उस तरीके से सिक्योर नहीं रहे। हमें अपनी सिक्योरिटी अपने डिफेंस पे बजट लगाना पड़ रहा है, जबकि दुनिया इकोनॉमी को बेहतर कर रही है, टेक्नोलॉजी को बेहतर कर रही है। पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं हम्म। एक्सटर्नल, उसका हमें कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। अच्छा। हमें अल्लाह के बाद अपनी मुसल्लह फ़ौज पे बहुत फ़ख्र है, बड़ा जबरदस्त। गरूर है। अच्छा। हमने असल में ये जो नरेंद्र मोदी, अच्छा। ये अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए, अपनी हजीमत मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी ख़त्म करने के लिए दोबारा तैयारी कर रहा है और हमें धमकियाँ दे रहा है। यानी इससे इंडिया फिर से, आपके कहने का मतलब है कि तैयारी कर रहा है। जी जी, उसके आर्मी चीफ ने भी कहा है, नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मैं पाकिस्तानी सीना यानी पाकिस्तानी फौज का इस तरह करूंगा, एक मुकाबला एक इंच, करूंगा। हाँ। हाँ, ये करूंगा। वो कुछ नहीं कर सकता। उसको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, आपको अभी मैंने इंट्रो में भी बोल रहा था, हाँ, रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये है, मैं खुद वो रिपोर्ट देख के वो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इंडियन एयरफोर्स ने चाइना की एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया। गलत बात है। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज तक अमेरिका जैसे मुल्क ने कभी भी पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी अच्छा। नो जितनी। डाउट, इसमें कोई शक नहीं। आप देखेंगे 47 से लेके अब तक हम्म। ये पहला हमारा आर्मी चीफ है। जी। दुनिया इसके बेशक बेखिलाफ हो, पीटीआई वाले खिलाफ हो या कोई कोई भी और हो, बंदा वो तो खिलाफ उनके हो, अपने ये एक रिकॉर्ड है क्या। कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को रेड कारपेट इस्तेमाल किया हो ठीक और है। उसको बुलाया हो। और सिर्फ 3 बंदे व्हाइट हाउस में मौजूद थे जब जनरल आसम मीर की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। ठीक तो है आज तक पाकिस्तान के बारे में कभी ऐसे अल्फाज अमेरिका ने नहीं कहे। वो कि कहता है मुझे इनका फील्ड मार्शल बहुत हाँ, पसंद है। मेरा लेकिन ये हमीद गुल साहब को तो आप जानते होंगे, आईएसआई, और जी, मतलब वो अल्लाह उन, के पास चला गया, ठीक है, बिल्कुल। उनकी एक स्टेटमेंट थी कि अमेरिका जब भी किसी से दोस्ती करता है या किसी को अपने करीब किसी भी कंट्री को हाँ, बुलाता है तो समझ लें उस कंट्री का बुरा वक्त स्टार्ट होने वाला है। ये उनकी एक स्टेटमेंट और थी, आपने शायद। मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है, लेकिन हमीद को अल्लाह माफ़ करे, ना तो कोई वली अल्लाह था, ना हाँ वो हाँ इतना बड़ा बिल्कुल। कोई
पैगंबरों के करीब था, वो एक आम सोल्जर था, सरगोदे का रहने वाला। ठीक है। एक गांव का, पाँव में चप्पल नहीं थी, अल्लाह ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया। आर्मी में उसको कमीशन मिल गया, कमीशन से वो लेफ्टिनेंट से आर्मी चीफ वो बन गया, लेफ्टिनेंट जनरल। हाँ हाँ। उसको छोड़े, एक ठीक है। बात मैं आपको बता दूं कि अगर अब गलती की इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हैं वो तो और जाहिर हम बात। ऐसी मार मारेंगे इंडिया को कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। ठीक है। उनके जितने भी फजाई नहीं अड्डे थे, आखिर कोई तो वजह है ना भाई। सर आप देखें कि कभी उनके आर्मी चीफ, कभी राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर आई थिंक, कभी नरेंद्र मोदी खुद अभी कल उन्होंने वो जो था उनका कोई दिवाली का इवेंट था उसके दौरान उन्होंने कहा कि रातों की नींद हराम कर देंगे हम पाकिस्तान की। वो अपनी खबासत, अपनी हसीमत, अपनी बेइज्जती को कवर करना चाह रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, अगर वो इतने बहादुर थे 2-4 दिन लड़ लेते और हमारे साथ, क्यों अमेरिका के पाँव में जाके गिरे हैं, क्यों ट्रंप के पास गए हैं। वो कहते हैं अब पाकिस्तान क्या होगा या पाकिस्तान। ट्रंप 20 दफा कह चुका है, मैंने नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन किया था, मैंने जंग बंद कराई है, इसकी तरदीद करें। ठीक है। वो तो शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त गुजर गया। अब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी दे दी है। दूसरा, जब हम लड़ते हैं ना, उनके पास हथियार होते हैं, अच्छा। असला होता है, हमारे पास अल्लाह का जज्बा ईमानी होता है, जज्बा होता है। हम जज्बे के साथ लड़ते हैं, हथियारों से नहीं लड़ते। आपके ख्याल से जज्बा, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आपने तो मेरे से सीनियर ने जवाब देना है कि जज्बा सामने से फायर आ रहा हो, सामने से ये मिसाइल आ रहा है और मैं आगे जज्बा लेके खड़ा हूँ तो वो फायर मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। हमारी जो आर्मी है ना, शायद आपको नहीं पता। नहीं, मैं जज्बे की और टेक्नोलॉजी में आर्मी की तो बात ही नहीं कर रहा। उधर ही आ रहा हूँ जी, उधर ही आ रहा हूँ। जब 65 की जंग में सियालकोट के करीब बम को उड़ाना था, तो 13 बंदों ने सीने से बम बांध के उसको उड़ाया था कि नहीं। अच्छा। एक कर्नल ने कहा जी मैं भी उड़ाता हूँ, तो उसके जवान ने कहा कि सर आप रह जाएं, आप हमारे अफसर हैं, हम हाजिर हैं, जब हम खत्म हो जाएंगे फिर आप आना। ये जज्बा नहीं तो और क्या है। ठीक है। हिंदुओं में से ऐसा कोई आदमी, एक सिपाही भी है उनकी फौज में। दूसरा, हम उड़ा के रख देंगे, सत्यानाश कर देंगे। नहीं, वैसे टेक्नोलॉजी और जज्बा टेक्नोलॉजी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा है, हमारे पास उससे बहुत मजबूत टेक्नोलॉजी है। ठीक है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी आर्मी के पास ऐसा शीशा होता है, हाँ। जिसमें वो पूरी इंडिया के पता चलता है कि इनके फौजी कहाँ खड़े हैं, अच्छा। इनके जहाज कहाँ खड़े हैं, इनके बॉर्डर कहाँ पे है। अच्छा। ऐसे उनकी आंखों में होता है। ठीक है। और अगर ये नरेंद्र मोदी माजरत ना करता और जो उसको ना कहता ट्रम्प को, हाँ। कि पाकिस्तान में उड़ा देना था सब कुछ उनका। ठीक हो गया। ये उसने हमारी ताकत देखते हुए कि यार इन चीजों का तो किसी को पता ही नहीं, हमारे अलावा पाकिस्तान को पता कैसे चल गया। पाकिस्तान को कैसे पता चल गया? पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। ठीक है। जो वो कहते थे ये राफेल फ्रांस का जो तैयारा है उसको कोई गिरा नहीं सकता, हाँ। हमने गिराए हैं कि नहीं। ठीक। ट्रम्प कह रहे हैं कि 5-6 त्यारे गिरे हैं। ट्रम्प की ये स्टेटमेंट हमने तो सुनी, पूरी दुनिया ने सुनी कि 6, वो 7 भी कह रहे हैं। लेकिन इंडिया वाले कहते हैं कोई सबूत दें, कौन से रफेल आपने करा दिए। उनका तो ये कहना है कि कोई एक फुटेजेस, कोई एक वीडियो, कोई हमें बताएं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दें। बात ये है कि वो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्यों कहा कि हमारी जान छुड़ाओ पाकिस्तान से। वो 8-10 घंटे में तो जंग बंद हो गई। अच्छा, फिर ये अफगानिस्तान से भी जंग हो गई हमारी, उधर भी सामने वाले के पास जज्बा ईमानी, हमारे पास भी जज्बा ईमानी, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अफगानिस्तान की सुन लें जी। अफगानिस्तान जो है ना, वो आजकल अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान इंडिया की गोद में बैठा हुआ है। इंडिया उसको साथ में ला रहा है कि मैं और आप मिलके पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान को शिकस्त देंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे। ठीक है। लेकिन क्या पिद्दी का शोरबा यार। अफगानिस्तान ने क्या लड़ना है? अफगानिस्तान को तो हम 24 घंटों में कब्रिस्तान बना दे पूरे अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की क्या मजाल है। लेकिन अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने कहा है कि हमने रशिया से लड़ लिया, हमने अमेरिका से, नेटो से, सोवियत यूनियन से। हमने उन्हें तालिबान का खिताब दिया था, हमने अमेरिका से लेकर उनको पैसा दिया था, हमने अपने फौजी भेज के उनके साथ खड़े होकर रशिया को निकाला। अच्छा, तो यानी कि हम तालिबान हमने खुद बनाए। उनकी इधर ये मदरसा हकानिया जो है, अच्छा, मौलाना समीउल हक का जो इंतकाल कर गए जी, वहाँ की पैदावार है ये तालिबान। ठीक है, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि वो तालिबान जो हमने खुद क्रिएट किए थे, जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन हमने खुद बनाई थी, आज वो ही हमारे सर का दर्द बन गई। नहीं, उनकी हमें कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। चपेड़े मार के मार देंगे, उनके पास क्या ताकत है। ठीक है, हमारे पास अल्लाह के बाद हमारे जज्बा ईमान की ताकत है। नहीं, वो ये इधर से तो मैं डिसएग्री करता हूँ ना। देखें, जज्बा हमारे पास भी तो, जज्बा तो वो भी मुसलमान है, इंडिया के पास भी तो जज्बा हो सकता है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब जनरल जब ये रशिया अफगानिस्तान में 1979 में जी,
ठीक है, उनके 50 लाख बंदों को हमने खाना, रहائश, दिया। रोटी रोजी दी, जी। उन्होंने हमारी क्या कदर की है? ठीक है, उनको वो अब कहते हैं इन्होंने रोटी तो दी है लेकिन साथ अमेरिका को अड्डे भी दिए और अमेरिका ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किए। यार अमेरिका को अड्डे दिए थे इसलिए कि वो रशियन को निकालें, हाँ, इसलिए अड्डे दिए थे, इसलिए अड्डे थोड़े दिए थे कि अफगानिस्तान को मारे। लेकिन अब उन्होंने मारा तालिबान को वहां पे। अगर मेरी बात सुने, अगर जनरल जिया हाँ, अमेरिका से इमदाद लेके तालिबान को पाकिस्तान के थ्रू इमदाद ना देता, उसकी हेल्प ना करता, रशियन कभी भी वहां से न निकलते। ठीक हो गया, मतलब फिर वो अगला टारगेट शायद पाकिस्तान को बनाते। कोई हमें डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। आप जैसे जवान आगे वाले आने वाले टाइम से जवान ये देखें, जी जी, ये लड़ेंगे, ये मरेंगे, अच्छा, ये कुछ भी करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान की इज्जत पे, नो डाउट, वो तो हर पाकिस्तानी पे हम हर्फ नहीं आने देंगे। ठीक है, हम इस मुल्क की बका के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, इसकी इज्जत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं हमारे अफगानिस्तान और इंडिया से। मैं आपके इस टीवी के तवासत से एक शेर आपको सुनाता हूँ जी, इंडिया को मैं ये कह देता हूँ जी जरूर, जरा लाउड जरा सुनाइएगा। बातल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, जी जी, बातल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। ठीक है, हम तो आप ये कहना चाह रहे हैं पहले भी जंगे हो गई, अब भी हो जाएगी, तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं होगा, नहीं, तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या नहीं? तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, वो इस तरफ आएंगे नहीं, वो करेंगे नहीं। उनकी हमारे जब साथ हमारे इधर से ऐसी लैंग्वेज, मतलब एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, गालियां ये वो जाएंगी तो वो तो कभी भी नहीं गालियां, वो कौन सा हम पे कोई अच्छे अल्फाज भेजते हैं या गुलदस्ते भेजते हैं? हाँ, ये भी वो हमारे खिलाफ जो वो जुबान इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो सुनने वाली है। वो देखे ना, उनको तो डूब के मरना चाहिए। हमारी आबादी कितनी है? 24 करोड़, 24-25 करोड़, उनकी आबादी 1.25 अरब, जी इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा। ठीक है, तो उनका तो हमारा मुकाबला ही कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने हमें फतह क्यों दी कि हम मुसलमान हैं, हमारा एक जज्बा है और हम हक सच पे हैं। चलें जी, अंकल ने जो भी बातें की हैं, आप इसे कितना एग्री और कितना डिसएग्री करते हैं ये तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे बस आपने लास्ट में ये बताना है कि पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है उसमें और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट या जो भी इस टाइम अदारे हैं या गवर्नमेंट है, क्या आपको लगता है ये एक पेज पे हैं या आपस में नज़र आ रहे हैं कि जी बेरोजगारी का इशू, गुर्बत का इशू, महंगाई का इशू, लोग पाकिस्तान छोड़ के जाने के मतलब वो सोच रहे हैं? पाकिस्तान में कोई गुर्बत नहीं है, किसी भी होटल में चले जाएं रश है, वहाँ जगह खड़े होने को नहीं मिलती। वो तो सर मजबूरी में जा रहे हैं ना, खाना तो अब है ना। ठीक है, अच्छा। एयरपोर्ट मजबूरी में जा रहे हैं, नहीं वो भी कई लोग पार्कों में मजबूरी में जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जी जी, अब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करता है, इसके हालात बेहतर हो रहे हैं, ज़र मुबादला हमारा बढ़ रहा है, बाहर के ममालिक से लोग हमें पैसे भेज रहे हैं। अभी सऊदीया ने भी एक डील की है, हमारी मईशत बेहतर है, और जो सऊदीया के साथ हमारा पैक्ट है ये डिफेंस का, दिफा का, उसके साथ हम और दुनिया में मजबूत हो गए। अब तो कई छोटे छोटे मुल्क हमारे तरले ले रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि यार ये हमारे साथ भी पैक्ट कर लो, अगर हमारे साथ मुकाबला हुआ, तो हमला हुआ, हाँ। तो आप हमारा साथ देना। ठीक, ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की देन है, ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है पाकिस्तान पे। हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान का पीते हैं, पाकिस्तान की वजह से मजे लेते हैं और पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं। लानत उन लोगों पे।